Hello everyone, I am Shagun. This is the third part of chapter 7 Diversity in Living Organism. In this video we start with the topic 7.4 that is Plantia. उससे पहले आपको ये ऊपर फ्लो चार्ट गिवन है वो देख लेते हैं पहले. इसमें आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया कि ये टू टाइप के होते हैं, प्रोक्रियोटिक्स और यूक्रियोटिक्स. जो प्रोक्रियोटिक्स है वो आगे यूनिसेलुलर होता है जैसे कि मोनोरिया. अब आगे है यूक्रियोटिक्स. यूक्रियोटिक भी एक तो यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं. जैसे प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर आगे टू टाइप के होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है और जिनके पास नहीं होती. जिनके पास सेल वॉल होती है वो आगे टू टाइप में डिवाइडेड, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जैसे कि फंगी जो है वो है परफॉर्म नहीं करती फोटोसिंथेसिस, और परफॉर्म कौन करता है फोटोसिंथेसिस, जो से ये प्लांट है. अब हम आगे पढ़ेंगे. और विदाउट सेल वॉल कौन से होते हैं, एनिमलिया. तो स्टार्ट विद द प्लांटिया. The first level of classification among plants depend on whether body has well differentiated distinct part. द नेक्स्ट लेवल, जो फर्स्ट लेवल होता है क्लासिफिकेशन का प्लांट्स में, वो होता है कि जो बॉडी है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है. और जो नेक्स्ट लेवल होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है कि डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यूज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस. के स्पेशल टिश्यूज़ हैं बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की और अदर सब्सटेंस की. और उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट एबिलिटी टू बियर सीड एंड वेदर दी सीड आर. अब उसके आगे जो क्लासिफिकेशन है वो उस पर डिपेंड करती है कि उनमें सीड्स हैं या फिर जो सीड्स हैं वो फ्रूट है, जो फ्रूट है उसके अंदर है. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं थैलोफाइट. जो अब लेट्स स्टडी अबाउट थैलोफाइट. प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन. जिनका वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं होता वो इस ग्रुप में होते हैं. द प्लांट्स इन दिस ग्रुप उनको हम बोलते हैं एल्गी. दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक. ये जो उनसे होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं. और एग्जाम्पल्स ये गिवन है इसके, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, ये फिगर बनी हुई है. Now come to bryophyte. These are called omnivores of the plants. इन्हें amphibians of the plant kingdom भी कहा जाता है. The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structure. इनके stem और leaf-like structure होते हैं, जैसे कि देखो आपको यहाँ पे structures दिखाई दे रहे हैं. देयर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू. इनके अंदर कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता जो वाटर एंड अदर सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा सके प्लांट की बॉडी के. इनके एग्जांपल है मॉस. ये आपको इसके एग्जांपल्स गिवन है. नेक्स्ट है पेट्रियोफाइट. अब पेट्रियोफाइट क्या होता है, इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू. इसमें जो प्लांट की बॉडी होती है वो रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती है. स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं उसके पास फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस. एक जो वाटर है और अदर सब्सटेंसेस को कंडक्ट करने के लिए एक पार्ट से अनदर पार्ट तक. सम एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्म्स, हॉस्टेल. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्शियस. इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के थ्री ग्रुप्स में वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं. एंड दे, इनको हम क्या बोलते हैं, इस जो थ्री ग्रुप्स हमने अब तक पढ़े हैं उसको क्राइप्टोगम्स, इसको बोलते हैं हम क्राइप्टोगम्स. और दीज विद, और इन्हें हम बोलते हैं विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मतलब जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं. ऑन द अदर हैंड प्लांट विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर. और जो प्लांट्स होते हैं जिनकी वेल डेफिनेट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और वो अल्टीमेटली सीड बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं
फिर नैरोगाम्स, सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो सीड्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रॉय अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड। इसमें एम्ब्रॉय होता है और स्टोर्ड फूड होता है विद एसिस्टेटेड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय ड्यूरिंग germinations. These group is further classified on the basis of whether seeds are naked or enclosed in food. अब इसके आगे ये क्लासीफाई है कि जो सीड्स हैं वो नेक्ड हैं या फिर वो फूड के अंदर ही क्लोज्ड है। गिव अस 2 टाइप ग्रुप्स। इसके बाद हमें ये 2 टाइप ग्रुप्स दे देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। नाउ फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स। दिस टर्म इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये किस वर्ड से ड्राइव की गई है? ग्रीक वर्ड से। जिमिनो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। इसका मीन्स है नेक्ड सीड। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड। इनके जो सीड हैं वो नेक्ड सीड होते हैं और यूजुअली परमेनुअली एवरग्रीन एंड वुडी। ये एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, जैसे कि पीन्स, डिओडर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम टू एंजियोस्पर्म। द वर्ड ये भी ग्रीक वर्ड से मिला। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड। दीज आर द कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनके जो सीड होते हैं वो इनसाइड एंड ओवरी होते हैं विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फूड, जो बाद में एक फूड बन जाता है, एक फ्रूट बन जाता है। प्लांट एम्ब्रॉयज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोलेडम्स। साइटोलेडम्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। इसे हम सीड लीव्स भी बोलते हैं बिकॉज इन मैनी इंस्टेंट्स दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। क्योंकि ये जब इमर्ज होता है तो फिर ये एक ग्रीन हो जाता है जब सीड जर्मिनेट होता है। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड। ये भी आगे 2 ग्रुप में है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलेडम्स presents in the seeds. Plant with seeds having single cytolens are called monocotyledons. अब जिनके पास सिंगल कॉइटोलेंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉइटोलेंडिनियस और या फिर मोनोकॉट्स भी बोलते हैं, और जिनके पास 2 साइटोलेडन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइकॉट्स। अब मोनोकोट्स और डाइकोट्स आपको पता लग गया क्या होता है। जिनके पास सिंगल साइटोलैंड होते हैं और जो डाइकोट्स होते हैं वो क्या होता है? जिनके पास 2 साइटोलैंडर्स होते हैं। अब ये देखो, जिनके पास 1 साइटोलैंड्स होते हैं मोनोकॉट्स, जिनके पास 2 होते हैं दैट इज़ डाइकॉट्स। ये आपको फिगर ही बना है यहाँ पे। अब आपके पास ये प्लांट्स का फ्लो डायग्राम है। अब प्लांट्स 2 टाइप में है। प्लांट्स हैव डिफरेंट प्लांट्स पार्ट। जिनके पास डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स होता है दैट इज़ थैलोफाइट, और हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट। जिनके पास डिफरेंशिएटेड, अब ये तो थे जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं होते, और ये हैं जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स होते हैं। इसका एग्जांपल था थैलोफाइट, और इसका है विद स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू, और एक होते हैं विदाउट वस्कुलर टिश्यू। अब जो स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनमें वो होते हैं ब्रायोफाइट, और जिनमें नहीं होते हैं वो भी आगे 2 टाइप्स हैं। डू नॉट प्रोड्यूस सीड। एक होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते और एक होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो होते हैं पेट्रियोडोफाइट, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं पेंजियोगम्स, फेनिरोगम्स। अब ये जो आगे फेनिरोगम्स होते हैं ये होते हैं बियर्ड नेक सीड और बियर्ड सीड इनसाइड फ्रूट। अब जिनके सीड नेक्ड होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके सीड फ्रूट के अंदर होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। अब आगे एंजियोस्पर्म भी 2 टाइप के होते हैं। एक जिनके पास 2 कॉटोलेड्स होते हैं और एक जिसके पास 1 कॉटोलेड्स होते हैं।
अब जिनके पास 1 कॉर्डोलेंस होते हैं वो होते हैं डाइकोट, जिनके पास जिनके पास टू कॉर्डोलेंस होते हैं वो होते हैं डाइकोट, जिनके पास 1 होते हैं मीन्स वो होते हैं मोनोकॉर्ड्स। सो अब इसे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।